Learning how to learn. Powerful mental tool to help you master a tough subjects or aspects. Hello and welcome to my YouTube channel Sai. Start your impossible with me. It means Prachi Goyal. हमने फर्स्ट लेसन में सिर्फ इंट्रो पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि हमें ये कोर्सेज क्यों सीखने चाहिए, इनकी इम्पोर्टेंस बताई थी और मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था बारबरा ओकले जी का एंड उनके अकॉर्डिंग जो लर्निंग है मैंने आपको वो समझाई थी. लास्ट क्लास को याद रखते हुए पहले मैं आपको बता दूँ कि लर्निंग क्या होता है. पता है, फटाफट करते हैं कि लर्निंग बेसिकली कॉम्प्लेक्स चीज़ों में मास्टरी को हासिल करना लर्निंग बोला जाता है. बेसिकली आज की हम इस क्लास में देखेंगे कि रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग माइंड के फंडामेंटल 2 पार्ट्स कौन से हैं जो हम हमारे डेली लाइफ में काम आते हैं और हमारे मतलब एक इंटेंस थिंकिंग और जो ऊपर से पढ़ाई करते हैं हम उसमें क्या डिफरेंस है, क्यों ये सब चीज़ें हैं. और इन चीज़ों को अपने लाइफ में उतारने वाले 2 ऐसे फेमस लोग जिन्होंने अपनी लाइफ में इनको उतारा एंड वो आज काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, उनके बारे में सब जानते हैं. So let's get started. आगे बढ़ते हैं बिना कोई देरी करे हुए. सबसे पहले बारबरा ओकले जी ने हमें इंट्रोडक्शन के साथ ही समझाया है कि हमारे माइंड के फंडामेंटल 2 एस्पेक्ट्स होते हैं. रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग हमारे माइंड के 2 पार्ट्स हैं एक तरीके से जिसमें हम स्टडी है, जिसमें हम डिफरेंट चीज़ों को सीखने का काम करते हैं. ठीक है, तो वो एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं? 2 मोड्स होते हैं. फर्स्ट फोकस मोड एंड सेकेंड डिफ्यूज़ मोड. ठीक है, हमारे माइंड के 2 एस्पेक्ट्स हैं, फोकस मोड एंड डिफ्यूज़ मोड. ये कैसे कैसे काम करते हैं मैं आपको ये समझाती हूँ. फोकस मोड हम सबको पता है. फोकस मोड क्या होता है? जब हम कोई काम अच्छे से मन लगा के, आप कह लो एक तरीके से हिंदी वर्ड एकाग्रता से करते हैं कोई काम, तो वो हमारा काम हमारे माइंड के अकॉर्डिंग फोकस मोड में होता है. यानी अगर वो काम आप डेली प्रैक्टिस से करेंगे, बारबरा ओकले जी ने ये बोला है कि अगर हम वो काम डेली प्रैक्टिस से करेंगे तो जैसे आपने देखा होगा कि एक चीज़ है, आप उसको रोज़ अगर कर रहे हो तो आपको वो ज़्यादा अच्छे से याद हो जाती है. तो उन्होंने बोला अगर फोकस मोड पे हम एक चीज़ एक बार कर लें और हम उसको रिपीटिशन में करें तो हमारे माइंड में वो काफ़ी टाइम तक बैठ जाएगा और वो एक परमानेंट तरीके से हमारे माइंड में स्टेबल तरीके से सेटल हो जाएगा. बट अगर मैं दूसरी तरफ डिफ्यूज़ मोड की बात करूँ तो डिफ्यूज़ मोड हमारे माइंड का वो मतलब वो टाइम होता है हमारी उस टाइम पे हम क्या होते हैं एक तरीके से हम अपने फोकस मोड पे काम नहीं कर सकते. ठीक है, हम फोकस नहीं होते. अगर हम उस टाइम पे डिफ्यूज़ मोड पे पढ़ रहे हैं बैठ के तो हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है वो, क्योंकि हम लोग उस टाइम पे पढ़ तो रहे हैं पर इंटेंशनली हमारे माइंड में उसका कोई बैंड नहीं बनेगा. बैंड मीन्स एक तरीके से आप ले लो हमारे माइंड में काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं. जैसे पिन बॉल गेम आपको पता होगा, बारबरा ओकले जी ने इसका जो है कंपैरिजन पिन बॉल से ही किया. उन्होंने बोला है ये जैसे वो एक बॉक्स है उसमें बहुत सारे पेन्स हैं, उसमें क्या होगा आप जब बॉल फेंकोगे ना तो वो ऐसे करके अलग अलग शेप में जाएगा और नीचे गिर जाएगा, तो वो अलग अलग बैंड्स बनाएगा. तो जब फोकस मोड होगा तो आप एक तरीके से सोचिए कि हमारे माइंड में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे, पॉइंट्स डेवलप हो जाएंगे और वहाँ पे अलग अलग टाइप के बैंड्स बन जाएंगे अगर हम कोई नई चीज़ सीखेंगे. बट अगर हम डिफ्यूज़ मोड पे हैं तो वही पॉइंट्स काफ़ी कम होंगे, 2-3 जगह पे होंगे. और जब हम कोई चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे तो वहाँ बैंड्स तो बनेंगे बट काफ़ी रफली बनेंगे और हम उसको अगर रोज़ याद भी करते हैं, मीन्स अगर अगले दिन याद भी करते हैं तो हमें याद नहीं होगा, हमें उसको समझना पड़ेगा. तो फोकस और डिफ्यूज ये 2 मोड ऐसे हैं जिसमें आप ये ले लीजिए, एक तरफ आप क्लियरली सब कुछ सीख जाओगे और दूसरी तरफ आप क्लियरली कुछ भी नहीं सीखोगे. तो डिफ्यूज़ मोड पे आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करोगे और फोकस मोड पे आप कुछ कर रहे हो तो उसमें आप सच में मास्टरी ले सकते हो अगर आपको रिपीटिशन से पढ़ोगे. तो बारबरा ओकले जी ने अब इसमें 2 एग्जांपल्स दिए हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस लोग हैं. उन्होंने अपनी लाइफ में डिफ्यूज़ मोड और फोकस मोड का कैसे इंटेलिजेंस के साथ यूज़ किया उनके बारे में बताया है और आज वो काफ़ी ज़्यादा नोन है. एंड बारबरा ओकले जी ने एक चीज़ ये भी बोली है कि हाँ, हम कभी भी अपने माइंड के दोनों स्टेट में नहीं रह सकते. मीन्स अगर आप बोलो कि मैं डिफ्यूज़ मोड पे भी रहूँ और मैं फोकस मोड पे भी एक टाइम पे, तो ऐसा नहीं हो सकता. हमारे जैसे कॉइन है, अगर मैं बोलूँ आपको हेड और टेल दोनों लाना है टॉस करके तो आप दोनों नहीं ला सकते ना. सेम एज हमारे माइंड की एक्सपेक्ट्स हैं दोनों,
आप एक बारी में दोनों चीज़ों में मास्टरी, एक बारी में दोनों चीज़ों में नहीं हो सकते आप, या तो आप डिफ्यूज़ मोड पे होगे या तो आप फोकस मोड पे होगे, ठीक है। डिफ्यूज़ में होगे तो प्रॉपर्ली डिफ्यूज़ में ही होगे, फोकस में होगे तो प्रॉपर्ली फोकस में होगे, ठीक है। अब मैं आपको उन 2 फेमस पर्सनालिटीज़ के नाम बताती हूँ जिन्होंने ये डिफ्यूज़ और फोकस का बहुत ही स्मार्टली यूज़ किया है और आज वो काफ़ी सक्सेसफुल है। फर्स्ट, डॉली। डाली जी वो हैं सरेलिस्टिक पेंटर थे, वो अपने टाइम के 28th सेंचुरी के और काफ़ी ज़्यादा नोन थे वो, उन्होंने इस चीज़ को यूज़ किया था। एंड सेकेंड, आपने नाम सुना होगा एडिसन। एडिसन काफ़ी ज़्यादा नोन साइंटिस्ट हैं, इन दोनों ने इन डिफ्यूज़ फोकस मोड को काफ़ी इंटेलिजेंस के साथ यूज़ किया था, और ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि उन्होंने कैसे यूज़ किया था जिससे उनकी लाइफ में इतना ज़्यादा बड़ा चेंज आया, और उन्होंने दोनों को किस तरीके से कोऑर्डिनेशन में रखा। डिफ्यूज़ मोड भी बुरा नहीं है, बट डिफ्यूज़ मोड भी होना चाहिए, बट पूरे टाइम डिफ्यूज़ मोड अच्छा नहीं है, और फोकस मोड तो आना ही काफ़ी ज़्यादा रेयर बात होती है। और मैं आपको आगे आने वाले सेशंस में ये भी समझाऊंगी कि फोकस